स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम हुआ संजीत और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से अधिक के कोण होते हैं उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण हो। जहाँ कोस ए कोस बी के बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कोस ए जो है वह कोस बी के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज का नाम रखेंगे हम लोग ए बी और सी, और जिसमें कोण बी हमारा होगा 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो डेफिनेटली हम यह जान गए कि हमारा कोण ए ये होगा और कोण सी ये होगा। क्योंकि कोण बी हमारा 90 डिग्री अगर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो कोण बी 90 डिग्री होगा। ये न्यून कोण हमारा नहीं हो सकता, ये समकोण है। कोण बी हमारा समकोण है, तो कोण बी समकोण है तो ये कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा? हमारा न्यून कोण हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोण बी को राइट एंगल ट्रायंगल में कोण बी को समकोण मान लेंगे। क्योंकि ए और सी क्या है? न्यून कोण है। अच्छा, ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है, सॉरी ए और बी न्यून कोण दिया है, तो हम सी को क्या करेंगे? समकोण मान लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग रख देंगे ए और बी न्यून कोण मान लेंगे, कौन सी हमारा समकोण हो जाएगा। अब चलिए तो क्या कह रहा है, कोस ए बराबर है किसके? कोस बी के। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये सभी का अनुपातिक वैल्यू को जानना जरूरी होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर इस तरह से इसको सजा के लिखिएगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। इस प्रकार से ये 6 निष्पत्तियों को हम लोग अनुपातिक वैल्यू हम लोग 6 निष्पत्तियों का ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से। तो ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए p/h, कोस के लिए b/h और टेन के लिए p/p। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए कोसेक के लिए h/p, सेक के लिए h/b और कोट के लिए b/p होता है। तो हमें यहाँ किसका अनुपात को जानना है? कोस ए का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का होता है b/h, है ना, b/h होता है। लेकिन याद रखना हमें एंगल ए के लिए हमें निकालना है। तो हमने आप लोगों को बताया है कि एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए जब हम लोग जानेंगे कि p क्या होगा, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा को हम लोग p कहते हैं। एंगल ए के सामने वाला भुजा को p कहेंगे और बगल वाले भुजा को हम लोग b कहेंगे। ठीक है, और एंगल b के लिए ये सामने वाला भुजा हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, बगल वाला भुजा b हो जाएगा। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है b/h। यहाँ लिख देते हैं b/h। कोस का फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ भी लिख देते हैं b/h। अब ध्यान दीजिएगा, तो एंगल ए के लिए b क्या होगा? तो एंगल ए के लिए सामने वाला p होगा यानी कि लंब होगा, और साइड वाला क्या होगा? b होगा। तो साइड वाला b होगा तो b हमारा हो गया AC, तो b हमारा हो गया AC। तो b की जगह हम AC लिख देंगे। और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, ये फिक्स होता है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है। तो एंगल समकोण त्रिभुज क्या है? यहाँ एंगल C, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। ये हमारा कर्ण है, ये बदलता नहीं है ना। तो ये हमारा कर्ण हो गया AB। H की जगह हम AB लिख देंगे बराबर। देखिए अब यहाँ कोस का फॉर्मूला होता है b/h यानी कि आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो एंगल बी के लिए लेना है,
तो एंगल बी के सामने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहेंगे, यानी कि लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, और साइड वाला को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, यानी कि आधार कहेंगे। तो हमको एंगल बी के लिए ये पी हुआ, तो ये हमारा बी हो गया, तो हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी हमारा हो गया सी बी, यहाँ लिख देंगे सी बी। अब बाय एच, एच हमारा हो गया ए बी, तो ए बी यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए ए बी और ए बी नीचे नीचे ए बी कट गया, तो बचा क्या, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। अब ध्यान देना कि ए सी जो भुजा है वह सी बी के बराबर है, ए सी जो भुजा है वह किसके बराबर है, सी बी के। तो जब दो बराबर भुजा हो तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। 9th क्लास का ये थ्योरम है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ बराबर भुजा हो गया, AC जो है CB के बराबर, ये भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल क्या है, कोण B, और इस ये भुजा के सामने वाला एंगल क्या है, A, यानी कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B है, यहाँ लिख देंगे AC के सामने है कोण B, तो कोण B यहाँ रख देंगे, और CB के सामने कौन सा एंगल है, A, यहाँ लिख देंगे A। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कोण B जो है कोण A के बराबर है, राम बराबर है श्याम, तो श्याम बराबर है राम, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण A जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण B के बराबर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल हम लोगों का प्रूफ हो गया। हमें यही दिखाना था कि कोस A जो है वह कोस B के बराबर है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करिएगा तभी हमें पता चलेगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। अगर कोई भी समस्या आप लोगों को हो गणित में तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।